इस समय हम भुवनेश्वर स्टेशन पर हैं, लेकिन आप सोच रहे होंगे भुवनेश्वर स्टेशन, आसपास तो कंस्ट्रक्शन साइट लग रही है। जी हाँ, ये भुवनेश्वर स्टेशन है और यह नया स्टेशन बन रहा है और इस बारे में बातचीत करने के लिए हमारे साथ अक्षय जी हैं। आइए सीधा उन्हीं से बात करते हैं जो कि चीफ इंजीनियर हैं। अक्षय जी, अगर हम इस स्टेशन की बात करें जहाँ पर हम खड़े हैं, तो ये कहना ठीक होगा ये आने वाले दिनों का भुवनेश्वर स्टेशन है? ये बदलते हुए समय को सुशोभित कर रहा है। ये वर्ल्ड क्लास स्टेशन बनेगा और पूरी तरीके से इंटीग्रेटेड होगा मल्टी मॉडल विधि से। यानी कि इससे हम रोडवेज से इंटीग्रेट करेंगे, इसको मेट्रो से इंटीग्रेट करेंगे, इसमें अराइवल और डिपार्चर दोनों को सेग्रीगेट करेंगे और इसमें जो हम फैसिलिटीज़ देंगे वो किसी भी आप यूरोपियन या अमेरिकन रेलवे स्टेशन में जाएंगे उसके बराबर या उससे बेहतर मिलेगी आपको। यानी वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी देने जा रहे हैं। अच्छा जी, जरा दिखाइए क्या क्या यहाँ पर हो रहा है। तो यहाँ आप इस स्टेशन को अगर देखेंगे, ये बन रहा स्टेशन, आने वाले दिनों की अगर हम बात करेंगे तो आने वाले दिनों में ऐसा लगेगा जैसे एयरपोर्ट पे आ गए हैं, कह सकते हैं। जी हाँ, ये बिल्कुल आपको एयरपोर्ट से और बेहतर फीलिंग देगा क्योंकि यहाँ पर हमारे पास काफ़ी बड़ा 108 मीटर लंबा एक एयर कॉन्कोर्स भी बना रहे हैं जो कि ट्रैक्स के ऊपर रहेगा। वहाँ पर यात्रीगण आ सकते हैं, आकर बैठ सकते हैं और कई सारे वहाँ पर सुविधाएं हैं, साधन हैं, समय का इस्तेमाल कर सकते हैं और जैसे ही उनकी ट्रेन आती है वो नीचे जाकर किसी भी प्लेटफॉर्म पे जाकर वहाँ से अपनी ट्रेन को पकड़ के सकते हैं। ये तो आने वाले दिनों की बात हो गई। इस समय की अगर हम बात करें तो इसमें क्या मटेरियल इस्तेमाल हो रहा है, किस तरीके की चीजें हैं? अगर हम मान लिया भुवनेश्वर की बात करें या उड़ीसा की बात करें तो ये तो साइक्लोन प्रभावित इलाका रहता है, अक्सर साइक्लोन आते हैं। तो इन सब चीजों के लिए आपने इसमें क्या क्या? देखिए, हम लोग ने ये जो जितना भी यहाँ पर स्ट्रक्चर बन रहा है ये ऐसा स्ट्रक्चर है जो कि 280 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड को वो सह सकने की शक्ति रखता है। तो कभी भी यहाँ पर कोई सा भी यहाँ पर साइक्लोन आता है, इस बात से हम लोग अवगत हैं और कभी आता भी है तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। हमारे जितने भी पैसेंजर्स होंगे वो सुरक्षित रहेंगे। तो आपके पैसेंजर सुरक्षित रहेंगे, यानी हमारा देश सुरक्षित है, ये कहा जा सकता है। और ये क्या चीज़ है? तो कुछ लग रहा है कि इसका इस्तेमाल होगा यहाँ पर क्या? ये बीम्स हैं। इन बीम्स का ये काफ़ी हैवी बीम्स होती हैं। ये 8 टन से लेके 10 टन से लेके ये करीब 23 टन के आसपास की बीम्स बन के आती हैं और इनकी ख़ास बात ये है कि इनका फैब्रिकेशन हम नागपुर से, वर्धा से, वहाँ से कराते हैं। यहाँ जगह की आपको बहुत कम ही दिखाई दे रही होगी। तो ये जैसे ही बन के आती हैं 3 से 4 दिन के अंदर, रात के समय 3 से साढ़े 3 बजे के बीच के आसपास हमको ब्लॉक मिलता है, ट्रैफिक ब्लॉक, जिस समय पैसेंजर्स कम होते हैं। यहाँ से ही एक बड़ी क्रेन यहाँ पर आपको दिखाएंगे, उस क्रेन से इसको उठाया जाता है, इस बिल्डिंग के पार ले जाके ट्रैक्स के ऊपर इनको रखा जाता है। इसी के ऊपर हमारा एयर कॉन्कोर्स बनेगा जो 108 मीटर चौड़ा होगा। तो यहाँ पर अगर वजन की बात करें तो कितना वजन है एक सेगमेंट का? ये करीब 16 टन के आसपास है। अलग अलग सेगमेंट्स के अलग अलग वेटेज रहते हैं, वेट रहता है। 60 टन से लेके 23 टन तक का हम लोग का वेट्स यूज़ करे हैं हम लोग ने। जब इस तरीके का भारी भरकम सेगमेंट होता है तो कहीं ना कहीं प्रिसीजन की भी बात होती है कि भाई एग्जैक्ट वहीं पे बैठे, ये नहीं कि जी कुछ हाँ। टेढ़ा मेढ़ा हो गया। जी उसको हाँ, कैसे इंश्योर करते हैं? देखिए, इसमें आप ये समझ लीजिए कि एक एक जो कॉलम का बेस होता है उसमें 40 बोल्ट्स लगे रहते हैं और जो बेस प्लेट होती है उसमें 40 होल होते हैं। अब रात के अंधेरे में करीब इतनी हाइट से ऊपर से लाते हैं और हम इस स्टेशन के बनाने की एक खासियत ये है कि हमने कोई भी पैसेंजर सर्विस को कभी भी बंद नहीं करा है। करीब 1.25 लाख पैसेंजर का मूवमेंट है, वो जैसा था वैसे ही चलता रहेगा। तो इसको जब ऊपर से लाया जाता है क्रेन से उठाकर, वो एग्जैक्टली अपने फाउंडेशन के ऊपर सेट हो जाता है। उसमें कोई धक्का मारने की या कोई चोट मारने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। ये एक वर्ल्ड क्लास प्रिसीजन इंजीनियरिंग है जो कि सीएनसी मशीन्स का हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। तो वो इतना परफेक्शन रहता है कि इसमें हमें कोई भी दिक्कत नहीं आती है। अभी तक कोई किसी भी कभी भी हमने कोई ट्रैफिक ब्लॉक भी बस नहीं करा है और पूरी सुरक्षा के साथ हम लोग का काम हो रहा है। पूरी सुरक्षा के साथ यहाँ काम किया जा रहा है। इस क्रेन की अगर हम बात करें तो ये क्रेन कितना वजन उठा सकती ये है? 350 टन की वजन उठा सकती है और ये 80 मीटर ऊपर तक जा सकती है। लफिंग जिप कहलाती है। ये टेलीस्कोपिक जिप्स हैं। इसी क्रेन के माध्यम से हम लोग ये सारी जो बीम्स आपको दिखाई दे रहे हैं ये उठेंगी। उठने के बाद वहाँ पर लॉन्च करेंगी जगह पे। सर, अमूमन क्या होता है, कोई खाली जगह पड़ी हो उसमें स्टेशन बनाना बड़ा आसान होता है, चलता फिरता स्टेशन, और उसकी जगह जो है आप दूसरा स्टेशन बना रहे हैं। बिल्कुल वैसे ही है जैसे
कोई जो है हार्ट का ऑपरेशन किया जा रहा हो, ये कह सकते हैं? और इसमें क्या क्या चीजें जो है आप ध्यान रखते हैं? देखिए यहाँ पर अगर हम स्टेशन के अंदर की बात करें तो 1.25 लाख के आसपास का फुटफॉल है यहाँ पर। वो दिन रात ये स्टेशन चलता रहता है। यहाँ पर स्टेशन में कई सारी फैसिलिटीज़ रहती हैं। पैसेंजर्स आते हैं, आप हम में से हर आदमी ने कभी ना कभी रेलवे स्टेशन का प्रयोग करा रहता है। हम लोग के वेटिंग लाउंज होते हैं, टिकट काउंटर होते हैं, पीआरएस होते हैं। इन सबको हम लोग ने प्लानिंग करके टेम्परेरी रिलोकेट करा है। टेम्परेरी रिलोकेट करने के बाद अगर आप इधर देखेंगे तो इस पार से पैसेंजर का मूवमेंट है और पैसेंजर को 100% हमने सेग्रीगेट कर दिया कंस्ट्रक्शन साइट से, सो दैट हमारी सेफ्टी पूरी बरकरार रहे। और ये कंटिन्यूस काम चलता रहेगा, स्टेशन चलता रहेगा और पीछे पीछे कंस्ट्रक्शन का काम भी हमारा चलता रहेगा। और यहाँ एक और खासियत ये है कि हमने कोई भी प्लेटफॉर्म को भी तोड़ा नहीं है, कोई भी शेल्टर नहीं हटाया है। इतना प्रिसीजन से काम हुआ है कि उसमें केवल हमने 2 फुट बाय 2 फुट का एक कट लगाते हैं, एक होल लगाते हैं, उसी से ही हमारा कॉलम ड्रॉप होता है। मतलब जो स्टेशन है वो चल रहा है और काम भी आपका चल रहा है और आप खंभे भी बना रहे हैं वहां पर, ये कहा जा सकता है। एक और चीज मैं यहाँ जानना चाह रहा था, ये भारी भरकम क्रेन, क्या ये मेड इन इंडिया है? आज नहीं, लेकिन फ्यूचर में मेक इन इंडिया ही होगी। फ्यूचर में मेक इन इंडिया। अभी कहाँ की है ये? अभी तो ये शंघाई से हम लोग लेकर आए हैं, बट आगे चल के जो है ये भी हमारे देश में ही बनना चालू होगी। ये जूम लायन क्रेन कहलाती है, 350 टन की है, लफिंग जिप क्रेन। तो 350 टन की ये क्रेन है और यह क्रेन हम कह सकते हैं लगातार काम करती रहती है। एक और चीज मैं यहाँ जानना चाह रहा था, अगर इसकी मटेरियल की बात करें जो आप लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये मजबूत रहेगा, लॉन्ग लास्टिंग रहेगा, 100 साल तक चलेगा या 150 साल तक चलेगा, ये सब कैसे इंश्योर करते हैं और कितने साल के लिए स्टेशन बनाया जा रहा है? ये कंक्रीट की लाइफ 100 से 150 साल के बीच की मानी जाती है किसी भी कंक्रीट की। तो इसमें हम लोग की खासियत ये है कि यहाँ पर हमने M40 ग्रेड की कंक्रीट का इस्तेमाल करा है। तो ये बिल्कुल भी परवियस नहीं होती है। ये यानी कि इसमें अगर हमारा कोरोजन प्रोन भी है एरिया है, वहाँ पर भी ये सुरक्षित है और हमने सफिशेंट इसमें कवर दिया जाता है। हमारे पास टेस्टिंग लेबोरेटरी हैं, हमारे इंजीनियर्स हैं, वो टेस्टिंग लेबोरेटरीज़ में इनके सैंपल लेके हम लोग रेगुलर टेस्टिंग करते हैं। हर लेवल पे टेस्टिंग करी जाती है। तो इसमें हमें कोई, और देखने से भी आपको पता चल जाएगा एक कि किस स्तर का और किस क्वालिटी का काम हुआ है यहाँ पर। अच्छा, इस प्रोजेक्ट की अगर हम बात करें तो क्या लागत अनुमानित है इसकी? ये करीब 418 करोड़ का इसमें कॉस्ट आएगी। तो वर्ल्ड क्लास जब स्टेशन बनते हैं, नॉर्मली अगर वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट्स आप देखेंगे तो पूरे विश्व में करीब 40% के आसपास का वेरिएशन होता है। लेकिन हम लोग ने इसको शुरू से इतना प्लान करा हुआ है कि हमारा 5% से भी ज़्यादा वेरिएशन नहीं आएगा इसमें। और कब ये बनना शुरू हुआ? ये इफ़ेक्टिवली अगर हम देखें तो यहाँ पर एक हॉकी मैच के लिए मोरेटोरियम लगा हुआ था। तो वर्ल्ड हॉकी मैच होने वाला था यहाँ पर भुवनेश्वर में। तो करीब मार्च के आसपास में हमने सारी डिज़ाइन सब फ्रीज़ कर ली और फिज़िकल एक्टिविटीज़ जो हैं वो मार्च से चालू हुई। लेकिन हमारे जो इंजीनियरिंग का काम था वो पिछले 2022 कह सकते हैं अक्टूबर नवंबर के आसपास में हम लोगों ने चालू कर दिया था। कब पूरा कर देंगे? ये हम दिसंबर 2024 में पूरा कर देंगे। और ये बिल्डिंग तो हमारे शेड्यूल से पहले चल रही है। शेड्यूल से पहले? कितना पहले चल रही है? ये आज की डेट में करीब 2 महीने एडवांस चल रहा है। तो दिसंबर 2024 में हम कह सकते हैं कि ये बिल्डिंग चलने लगेगी। ये बिल्डिंग आपको चलती दिखाई देगी दिसंबर 2024 में। अच्छा, ये कितना मंजिला बिल्डिंग होगी जब पूरा बन जाएगा? पूरा बन जाएगा तो ये G+11 मंजिल की बिल्डिंग बनेगी। फुल जब कंप्लीट होगा, फेज़ 2 भी है इसका, तो वो भी अगर जब कंप्लीट होता है तो G+11 की ये बन फेज जाएगी। 2 का जो प्लानिंग है वो कब तक की है? फेज़ 2 जस्ट इसके अलॉन्ग विद दिस चालू हो जाएगा, मतलब कुछ ही गैप आएगा। गैप आने के बाद देन द फेज़ 2 विल बी स्टार्टेड। बट दोनों फेज़ हमने बिल्कुल ही वेल इंटीग्रेटेड प्लान करे हुए हैं। तो ऐसा नहीं लगेगा, सीमलेसली कनेक्टेड है दोनों फेज़। तो ऐसा नहीं लगेगा कि ये अलग फेज़ है और वो अलग फेज़ है। वो कमर्शियल फेज़ है। अच्छा, कोई नया स्टेशन बनता है, कुछ नए प्लेटफार्म बन जाते हैं, चीज़ें अलग तरीके की हो जाती हैं, तो इसमें प्लेटफार्म क्या ज़्यादा हो जाएंगे या जितने हैं उतने ही रहेंगे? प्लेटफॉर्म की संख्या उतनी ही रहेगी यहाँ पर। यहाँ की एक ये खासियत ज़रूर रहेगी कि हमारा जो ये जो वेस्ट साइड है और दूसरी साइड जो मेन एंट्री है और दूसरा साइड है ईस्ट साइड है, ये दोनों को अब कनेक्शन मिल जाएगा। बट प्लेटफॉर्म की अगर हम संख्या की बात करेंगे तो प्लेटफॉर्म संख्या तो उतनी ही रहेगी जितनी पहले थी। तो कैपेसिटी बढ़ेगी इसकी? कैपेसिटी बिकॉज बैठने की और पैसेंजर हैंडलिंग की कैपेसिटी ये बढ़ जाएगी। कितनी हो जाएगी? ये आज हम लोग ने इस स्टेशन को डिज़ाइन करा है 1,78,000
पैसेंजर्स पर डे के हिसाब से। कह सकते हैं तकरीबन 2 लाख लोग आ जाएं, कोई प्रॉब्लम नहीं। बहुत आराम से 2 लाख लोग जो हैं वो यहाँ पर आ सकते हैं, मूव कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते आपका ढेर सारा धन्यवाद। हैं। धन्यवाद आपको भी। तो यहाँ पर आप समझिए वर्ल्ड क्लास स्टेशन की जो दौड़ है उसमें कहीं ना कहीं भुवनेश्वर आगे है, कहा जा सकता है। और यहाँ जो कंस्ट्रक्शन चल रहा है वो शेड्यूल से आगे चल रहा है, ये कहा जा रहा है, हमको बताया गया है। और यहाँ पर एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ, स्टेशन चल रहा है, यहाँ पर लोग आ रहे हैं, अपनी ट्रेनें पकड़ रहे हैं, लेकिन उनको पता नहीं चल रहा है कि यहाँ पर जो कंस्ट्रक्शन चल रहा है उसकी वजह से ट्रेनों की आवाजाही पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, ऐसा दावा किया जा रहा है। और यहाँ पर एक और चीज़ मैं बताऊँगा, क्योंकि भुवनेश्वर की अगर हम बात करेंगे तो दोनों हिस्से अमूमन कोई भी जब रेल पटरी जाती है किसी इलाके से तो उस इलाके को 2 हिस्सों में बांट देती है। और यही स्थिति स्टेशन की होती है, उसकी 2-2 ओपनिंग होती हैं। कोई हिस्सा जो है जहाँ से लोग आते हैं, दूसरा हिस्सा एक तकरीबन कट जाता है। लेकिन इस डिज़ाइन की एक और ख़ासियत है कि इसमें एक कॉन्कोर्स बनाया जाएगा जिसको एयर कॉन्कोर्स कहते हैं। उसमें एक तरफ से दूसरी तरफ लोग जा सकते हैं, यानी शहर के दोनों हिस्से आराम से जुड़ेंगे। साथ ही साथ एयरपोर्ट की तरह एक तरफ से आप आएंगे और एक तरफ से जाएंगे, यानी ज़्यादा लोगों को आने जाने की फैसिलिटी यहाँ पर हो जाएगी। और एक बड़ा काम हो रहा है ये कहा जा सकता है, क्योंकि देश में जगह जगह इस तरीके से वर्ल्ड क्लास स्टेशन बनाने की कोशिश की जा रही है। कैमरामैन शकील अहमद के साथ सिद्धार्थ, न्यूज स्टेशन, भुवनेश्वर।